नमस्कार छात्रों, आज हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है ये उपासना उपाध्याय का। इन्होंने प्रश्न किया है कि तन्मय, तंबाकू, तकदीर, तक्ष आदि शब्दों का शब्दावली में क्रम किस प्रकार होगा। ये शब्दावली यहाँ पे शब्दकोश के लिए आप ये कह रही हैं, तो शब्दकोश में इसका क्रम क्या होगा ये जानना चाहती हैं। जो शब्द लिए हैं हम इन यहाँ शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द है तन्मय, इन्होंने तन्मय शब्द के बारे में कहा है। दूसरा शब्द है तंबाकू, तीसरा शब्द है तकदीर, चौथा शब्द है तक्ष। इन्होंने ये 4 शब्द लिए हैं और इन 4 शब्दों का क्रम ये जानना चाहती हैं। और साथ में इन्होंने जो एक पॉइंट ये कहा है कि अनुस्वार आने पर, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब हम किसी शब्द को अनुस्वार के अनुसार लिखते हैं, जैसे हमने अनुस्वार लगा दिया, ये शब्द है तंबाकू, अगर हम चाहें तो इसको तंबाकू ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका क्रम अपने अनुसार ही आएगा जैसे आना चाहिए। लेकिन अगर हमने इसको अनुस्वार के साथ लिखा है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे शब्दकोश हैं उन्होंने इसको उस क्रम में रखा है जो हमारी, जब हमने शब्दकोश का क्रम देखा था कि पहले हमारा अनुस्वार और उसके बाद अ, फिर उसके बाद आ, इस तरह का जो क्रम है, तो हम इसको सबसे पहले में लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आपका इस तरह से अनुस्वार आ जाता है और अनुस्वार से दिया हुआ शब्द है तो उसको आप शुरुआत में ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके अनुसार देखते हैं कि ये 4 हैं, तो सबसे पहले हम पहले वर्ण पे जाएंगे। पहला वर्ण है त त त त, तो चारों में पहला वर्ण क्या है हमारा, वो त है। अब हमको इसको समझना है कि पहला कौन सा होगा। तो देखेंगे पहले में यहाँ पे सबसे पहले हमको अनुस्वार दिखाई दे रहा है, तो इसका क्रम हम यहाँ पर फर्स्ट पे हम इसका क्रम रखेंगे, ठीक है। तो तंबाकू को हम पहले पे रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा वर्ण अब हमारा क्या है, यहाँ है न, यहाँ है ब, यहाँ है क और यहाँ है छ। तो अब आपको ये पता है कि इन चारों में अब सबसे पहला कौन सा वर्ण होगा। तो आपको पता है, स्वाभाविक सी बात है, ये जो क है तो दूसरे नंबर पे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर तकदीर हमको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि इनमें से हमें देखने से पहले हम देखेंगे कि ये जो छ है ये हमारा क के तुरंत बाद आता है। तो जब क के तुरंत बाद आता है तो तीसरे नंबर पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें जब ये हमारा ये तो पहले पे आ ही गया, अब हम इसको देखेंगे 3 हमें यहाँ मिल गया, ये हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा क्रम होगा इनका शब्दकोश में, तो शब्दकोश में पहले तंबाकू हम देखेंगे, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग, अनुस्वार के अकॉर्डिंग तंबाकू हमें पहले स्थान पर दिखेगा। फिर उसके बाद हमें दिखेगा तकदीर, फिर उसके बाद हमें दिखेगा तक्ष और उसके बाद हमें दिखेगा तन्मय, ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझना है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद इनका ही एक दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि इस प्रकार तो विसर्ग संधि के नियमानुसार अंतस्थ की शुद्ध वर्तनी अंतोस्थ होनी चाहिए ना, हमारी समस्या का समाधान करें। तो सबसे पहले आप एक बात ये जानिए कि आपको देखना है कि क्या अंतस्थ शब्द में संधि है भी या नहीं। तो अंतस्थ शब्द जो है उसमें संधि नहीं है, यानी ये विसर्ग संधि नहीं होती जब इसमें विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि अगर विसर्ग संधि होगी तो उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं है। हम पढ़ते क्या उस शब्द को, अंतस्थ। तो अंतस्थ जब हम पढ़ते हैं यानी उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जब परिवर्तन नहीं तो संधि कैसी। तो इसलिए इसके अंदर कोई संधि नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द है। तो अपने आप शब्द है तो इसकी वर्तनी जो है वो अंतस्थ ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। ये आपके डाउट थे तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा। आप में से किसी छात्र का भी अगर इस तरह से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और याद रखिए, आप हमेशा अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि मैम हम अपने डाउट लिखते हैं लेकिन आप हमारे डाउट पर वीडियो नहीं बनाती। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि वीडियो उसी कमेंट पर बनेगी जो कमेंट लगेगी कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। कम से कम 2 से 3 मिनट का समय तो हो, आपको कुछ ऐसा पॉइंट तो हो जिसको समझाया जाए। तो जहाँ पे आप ऐसा कमेंट करते हैं जिसमें मुझे लगता है कि समझाना चाहिए और ये जेन्युइन है, तो वो मैं जरूर बताती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।